ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बारिश हो रही है और इसी खूबसूरत मौसम के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपने कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे हैं, उनमें से बहुत से कमेंट्स के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं और बहुत से के जवाब मैं आगे आने वाली वीडियोस में दूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, आपके बहुत से सवालों के जवाब इसमें मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक भाई ने पूछा है कि अगर आप एक हाउस जो है वो नया कंस्ट्रक्ट करते हैं, नया घर बनाते हैं, तो उसमें डीसी वायरिंग जो है वो क्या एसी वायरिंग के साथ कर दी जाए या उसको अलग किया जाए। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये माइंड में आता है। अब जब आप नया घर बनाते हैं तो पहले तो सोलर का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब सोलर का कॉन्सेप्ट चूँकि मार्केट में आ गया है, लोग जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं काफ़ी हद तक कि अब सोलर हमारी ज़रूरत है। आगे आने वाला जो दौर है उसके अंदर सोलर के बगैर जो है वो गुजारा नामुमकिन हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि फॉसिल फ्यूल से बनने वाली जो बिजली है वो इतनी कॉस्टली हो जाएगी कि उसको हर बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो हर बंदे को जो है वो एक अल्टरनेटिव रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा। तो रीन्यूएबल में सबसे पहले जिसकी बात की जाती है वो सोलर एनर्जी पाकिस्तान में। इसके अलावा रीन्यूएबल में बहुत सी और भी एनर्जीज़ होती हैं, लेकिन उनको जनरेट करना बहुत कॉस्टली होता है। देखें, जब आप नया घर बनाते हैं तो उसमें आपने एसी जो है उसकी वायरिंग के लिए जो आप पाइप्स डालते हैं उसके अंदर डीसी वायरिंग आपने नहीं डालनी, क्योंकि डीसी वायरिंग के अंदर जो करंट जाता है वो फ़िक्स अमाउंट ऑफ करंट होता है, उसके वोल्टेज भी फ़िक्स होते हैं। जबकि एसी वाला जो करंट है वो डीसी को डिस्टर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली। तो इसलिए हम जो हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि आप जो है वो डीसी की वायरिंग सेपरेट करें, उसके लिए सेपरेट पाइप डालें। जैसे आपने एसी के लिए पाइप डाला है, इसी तरह डीसी वायरिंग के लिए अलग पाइप डालें। तो दो पाइप्स आपको अब डालने पड़ा करेंगे, एक सोलर के लिए और एक जो है वो नॉर्मल एसी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो डीसी को जो है कोशिश करें कि उसकी बोर्ड जो है सॉकेट बोर्ड जो है वो सेपरेट बनाएं, उसके ऑन ऑफ बटन, उसके सॉकेट बोर्ड जो है बिल्कुल सेपरेट बनाएं। एक क्वेश्चन और है कि 545 वाट्स का अगर पैनल है उस पर डीसी लोड चलाना है 12 वोल्ट का, तो वो कैसे चलाएं? क्या डायरेक्ट चलाएं? तो डायरेक्ट ऑफ कोर्स आप नहीं चला सकते। 540 वाट्स का या 545 वाट्स का 550 वाट का पैनल बड़ा लेकर आते हैं, तो 12 वोल्ट का लोड चलाने के लिए आपको MPPT चार्ज कंट्रोलर का यूज़ करना पड़ता है। अगर आप में से किसी भाई को MPPT चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करना नहीं पता कि उसको ला के हमने कैसे फ़िट करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसकी वायरिंग कैसे करनी है, बड़े पैनल्स को कैसे इंस्टॉल करना है उसके साथ, और लोड आगे कैसे ड्राइव करना है, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँगा। फिर एक क्वेश्चन है कि बल्कि ये दो क्वेश्चन हैं कि 300 वाट का लोड चलाने के लिए 24 आवर्स चलाना हो तो उसका कोई आप सिस्टम बताएं। तो 300, एक तो ये क्वेश्चन है 300 वाट का लोड चलाना है 24 घंटे, डीसी लोड की बात हो रही है। और एक ये क्वेश्चन है कि 4 AC/DC फ़ैन हैं और 8 DC लाइट्स हैं, उनको भी 24 आवर्स चलाना है। मगर ये भाई पूछ रहे हैं कि पहले मैं ये कंफ्यूज हूँ कि मैं इन्वर्टर यूज़ करूँ या MPPT यूज़ करूँ। मतलब देखिए, अगर आपके पास डीसी लोड है तो फिर इन्वर्टर पे आप ना भी जाएं तो MPPT से भी आपका काम चल सकता है, क्योंकि MPPT आपकी बैटरी चार्ज करेगा। वहाँ पे आप डीसी लोड चलाने के लिए एक PWM लगा लें तो वो लोड को कट ऑफ कर देगा, बैटरी भी सेफ़ रहेगी, लोड आपका चलता रहेगा। तो आप जो है वो 24 घंटे का जो सिस्टम बनाएंगे, इसमें बैटरीज 2 होंगी। तो याद रखिएगा कि बैटरीज जब 2 होती हैं तो MPPT जो आप परचेज़ करेंगे वो 24 वोल्ट्स ऑपरेशनल होना चाहिए। 2 बैटरीज लग जाएंगी, उसके साथ एक MPPT लग जाएगा। आउटपुट पे जब आपने लोड ड्राइव करना है तो आप बैटरी से डायरेक्ट उठा के लोड पे ना दें, बल्कि आप क्या करें, साथ एक PWM का यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, अगर आपका AC लोड है, यानी कि AC पंखे हैं आपके, 220 वोल्ट पे चलने वाले पंखे, 220 वोल्ट पे चलने वाली लाइट्स हैं, 220 वोल्ट पे चलने वाला कोई भी लोड है, उसको आप 24 घंटे फ्री करना चाहते हैं या उसको आप सोलर से चलाना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप MPPT और एक छोटा लोकल इन्वर्टर लेने के बजाय एक सोलर इन्वर्टर परचेज़ कर लें। प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आप इन्वर्टर यूज़ करते हैं तो इन्वर्टर डेफिनेटली कॉस्टली है। इन्वर्टर अगर आप 2 किलोवाट का इन्वर्टर परचेज़ करेंगे तो आपको तकरीबन 70,000 का मिलेगा। अगर आप MPPT प्लस PWM यूज़ करते हैं डीसी लोड ड्राइव करने के लिए, तो वो आपका काम 15-16 हज़ार में हो जाएगा। कहाँ 15-16 हज़ार और कहाँ 70,000, तो डेफिनेटली एक कॉस्ट में फ़र्क है। अब आप पूछेंगे रिलायबिलिटी, अगर आप रिलायबिलिटी पूछते हैं तो डेफिनेटली इन्वर्टर जो है
वो हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि इन्वर्टर जो है वो कॉस्टली होता है, उसके अंदर जो MPPT लगा होता है उसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होती है, उसमें आपको डिस्प्ले भी मिल जाता है अच्छा। ये कि अगर छोटा मोटा लोड चलाना हो तो हैवी इन्वर्टर परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं बनती। इन्वर्टर आप तब परचेज़ करें जब AC लोड हो और लोड थोड़ा सा ज़्यादा हो। लोड अगर कम है तो फिर एक MPPT लगा के, एक छोटा इन्वर्टर लगा के आप AC लोड चला सकते हैं, और अगर DC लोड चलाना है तो सिर्फ एक MPPT यूज़ कर सकते हैं और साथ PWM यूज़ कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस जो हैं उसके ऊपर मैं इन चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। MPPT के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस बनाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को काफ़ी ये क्लियर हो जाए कि हमने क्या करना है। अच्छा जी, अब इन्होंने कहा कितनी बैटरीज लगेंगी ये पूरा कैलकुलेशन करके दें। तो 4 अगर AC/DC फैंस हों और 8 लाइट्स हों तो आप का लोड जो है वो तकरीबन 300 वाट के करीब बनता है। ये तो बात क्लियर है, ठीक है। अब 300 वाट का लोड अगर आपने डे टाइम में चलाना है तो आपको 150 वाट्स के कम से कम 4 पैनल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आपका DC लोड है तो, ठीक है जी। और 4 पैनल तो लाजमी लगेंगे 300 वाट पे अगर DC लोड की बात हो रही है। और अगर आपका जो है वो आप 24 घंटे चलाना चाहते हैं 300 वाट को, तो फिर आपको बैटरीज कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो वो बैटरी साइज़ मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि अगर आपके पास अब 300 वाट का लोड DC का मतलब ये होता है कि आपके 4 AC/DC पंखे और तकरीबन 8 लाइट्स, 8 से 10 लाइट्स या 6 से 10 लाइट्स के बीच में लाइट्स भी, यानी डबल समझ लें आप। अगर 4 पंखे हैं तो 8 लाइट्स कम से कम आप चला सकते हैं। 300 वाट का ये मतलब होता है। इस तरह के कमेंट्स में 2-3 सवाल हैं, लिहाजा मैं एक ही वीडियो में तीनों को कवर कर दिया मैंने, क्योंकि एक अगर 4 पंखे हों 8 लाइट्स हों तब भी तकरीबन 300 वाट बनता है, ठीक है। अगर 3 AC/DC पंखे हों 6 लाइट्स हों तो फिर डेफिनेटली 250 वाट के करीब बनेगा या तकरीबन 250 वाट बनेगा। तो वो भी 300 वाट ही समझें आप तकरीबन, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर सिस्टम लगाना बेहतर है, थोड़ा सा अपग्रेडेड सिस्टम लगाना बेहतर है। कि अगर आपका पूरा 250 की रिक्वायरमेंट है, पूरा 250 लगा रहे हैं तो डेफिनेटली वक्त के साथ साथ डिग्रेडेशन भी होती है, तो आपको चाहिए कि थोड़ा सा बेहतर सिस्टम लगाएं। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर एक में दे रहा हूँ। अगर 3 AC/DC फ़ैन हो 6 लाइट्स हों या 4 AC/DC फ़ैन हो 8 लाइट्स हों तो आप जेहन में रखें कि 300 वाट का DC सिस्टम बनता है। तो 300 वाट के DC सिस्टम को डे टाइम में चलाने के लिए तो आपको, जैसे मैंने बताया, 150 वाट्स के आप अगर आपके 4 AC/DC पंखे हैं तो आपके पास 4 पैनल्स लग जाएंगे इसमें। अगर 3 हैं तो आप, अगर 3 AC/DC पंखे हैं 6 लाइट्स हैं तो आप 3 लगा लें, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, 3 AC/DC फैंस और 4 AC/DC फैंस। लाइट्स डबल कर लें आप, राइट। ये क्लियर होगी बात। अब ये है कि क्वेश्चन ये पूछा गया है, साथ ये भी बताया गया है कि ये 300 वाट का जो लोड है ये DC चलाना है, मगर इसका 24 घंटे का बैकअप भी चाहिए। तो फिर उसके लिए हमें बैटरी साइज़ निकालने की ज़रूरत बनती है। 300 वाट का अगर लोड हो मल्टीप्लाई बाय 16 घंटे नॉन सोलर आवर्स, जिसमें सोलर एनर्जी आपके पास मौजूद नहीं होती, उसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 13 वोल्ट्स। अभी 13 वोल्ट्स क्या है कि बैटरी जब चार्ज होती है तो वो 14.8 पर होती है फुल चार्ज, लेकिन जब वो लोड ड्राइव करती है तो जब लोड डालते हैं तो उसके वोल्टेज 13 पॉइंट समथिंग आ जाते हैं। 12 वोल्ट तक वो ड्राइव करती रहती है, लेकिन हम एवरेज 13 ले लेते हैं। तो ये आपका बन जाएगा जी 370 AH, 370 AH। अब 370 AH की तो कोई बैटरी नहीं मिलती, तो डेफिनेटली आप इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट 180 AH की 2 बैटरीज लग जाएंगी इसमें। 280 AH की 2 बैटरीज का मतलब है फोनिक्स कंपनी की TX 1800 आप यूज़, जब फोनिक्स कंपनी की TX 1800 यूज़ करेंगे तो वो होती है 180 AH की बैटरी। अगर आप TX 2500 करेंगे तो वो होती है 220 AH की, TX 3000 करेंगे तो वो होती है 245 AH की। तो ये बैटरी आपने मॉडल इस तरह की 2 बैटरीज परचेज़ करनी है। अब प्राइस भी साथ साथ बताते रहता हूँ, इसकी प्राइस तकरीबन 58,000 के आसपास है। आपके सिटी में जिस शॉप से आप ले रहे हैं उसकी प्राइस क्या है वो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन एवरेज प्राइस इसकी 58,000 रुपीज़ हैं। तो साथ साथ प्राइस भी कैलकुलेट करते थे, 58,000 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 1,16,000 की तो आपकी सिर्फ बैटरीज आएंगी यहाँ पे। 24 घंटे फ्री करने का तरीका बता रहा हूँ इस लोड को, यानी 300 वाट के लोड को। 1,16,000 की 2 बैटरीज आ गई। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसमें डेफिनेटली एक MPPT लगाना है।
और डीसी लोड है तो उसके साथ PWM भी लगाना है। ये दोनों चीज़ें अगर नॉर्मल कंपनीज़ की खरीदी जाएं तो दोनों चीज़ें मिला के तकरीबन 16,000 में ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। PWM क्यों लगा रहे हैं? अब सवाल बहुत से लोगों के ज़हन में आएगा कि आपने कहा जी MPPT भी लगा रहे हैं, PWM भी लगा रहे हैं। तो इसका जवाब मैं बहुत सी वीडियो में दे चुका हूँ और अभी भी देता हूँ कि MPPT इसलिए लगा रहे हैं ताकि पैनल्स जो है अगर हम बड़े भी लगाना चाहें या छोटे ज़्यादा लगाएं तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा मिले, क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंट है। और PWM इसलिए लगा रहे हैं कि MPPT के अंदर ये फ़ीचर मौजूद नहीं होता कि वो DC लोड को एक ख़ास वोल्टेज के ऊपर, लो वोल्टेज के ऊपर, यानी 10.5 या 11 वोल्ट के ऊपर कट ऑफ कर दे। तो कट ऑफ ये करवाएगा, ठीक है। अब उसके कनेक्शंस कैसे हैं ये आने वाली वीडियोस में आपको बता दूँगा। अभी आप ये देखें कि 16,000 में आपकी ये दोनों चीज़ें आ गई, 2 बैटरीज़ आ गई। अब सवाल ये है कि पैनल्स कौन से लगेंगे। तो पहले तो ये पता चले कि पैनल्स करेंगे क्या। एक तो वो डे टाइम में 300 वाट के लोड को, DC लोड को रन करेंगे। दूसरा वो बैटरी भी चार्ज करेंगे। तो तकरीबन 650 वाट चाहिए इन दोनों बैटरीज़ को चार्ज करने के लिए। एक बैटरी जो है उसको चार्ज करने के लिए तकरीबन 23 या 22 से 23 एम्पेयर करंट चाहिए होता है। और चूँकि 2 हैं तो तकरीबन आप समझ लें कि 45 या 46 एम्पेयर करंट है। और 14 से इसको मल्टीप्लाई करें 650 के करीब, 650 के करीब आंसर आ जाएगा, यानी 650 आंसर आ जाएगा। तो 650 वाट्स बैटरी चार्ज करेगा और 8 घंटे में, ठीक है। और लोड जो है वो 300 वाट का। इनको ऐड करें, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये बनता है 950 वाट्स। 950 वाट्स वो हैं जो पैनल को हर सूरत प्रोवाइड करना चाहिए ताकि लोड भी रन हो जाए और बैटरी भी चार्ज हो जाए। अब 950 वाट्स जनरेट करने के लिए आपको पैनल कितने लगाने पड़ेंगे? तो 950 वाट्स इज़ 70% ऑफ X। तो आप लिखेंगे X इज़ इक्वल टू 950 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 70, और इसका आंसर आएगा ऑलमोस्ट 1400 वाट्स के करीब। अब 1400 वाट्स को अगर आपके पैनल अगर 1400 वाट्स के हैं तो आपको फिर पीक आवर्स में जाके इतने वाट्स मिलेंगे, यानी कि 1400 वाट से ज़्यादा हों तो बेहतर है, क्योंकि पीक आवर में मिलेगा 70%। तो इसका मतलब ये वो कि 1400 वाट मिनिमम होने चाहिए, इससे ज़्यादा हों तो बेहतर है, यानी 1500 वाट। अब 1500 वाट का मतलब है कि 150 वाट वाले 10 पैनल, यानी 150 वाट्स के 10 पैनल लगाएंगे तब जाके 2 बैटरीज ईजिली चार्ज। 450 वाट्स के 3 पैनल्स का यूज़ कर लें, या 550 के 3 लगा दें, या 450 के 3 लगा दें। 450 वाट्स के भी 3 लगा सकते हैं, 540 वाट्स के भी 3 लगा सकते हैं, कोई भी इनमें से लगा लें। 2 बैटरीज़ आपकी चार्ज हो सकती हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसको या ये करें, या फिर जैसे मैंने आपको 150 का बताया कि अगर B ग्रेड के हैं तो 10, A ग्रेड के हैं तो 8, ठीक है जी, वो भी बता दिया। अगर आपके पास 280 वाट्स के पैनल हैं तो फिर आप 5 लगाएंगे, 280 वाट्स के 5 पैनल लगा लेंगे। तो 3 पैनल आपके आ जाएंगे 1,20,000। बैटरीज कितने की आ रही थी? 1,16,000 की, ठीक है जी। ये आगे पैनल्स, बैटरीज आ रही थी 1,16,000 की, ठीक है। और MPPT आपका आ रहा था PWM के साथ तकरीबन 16,000 का, 16,000 यहाँ, ठीक है जी। जो पैनल्स की वायरिंग है वो 10,000 में हो जाती है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं वो वायरिंग जो आप पंखों और लाइटों के लिए करेंगे, पंखों और लाइटों के लिए करेंगे, वो तो डिपेंड करता है आपके घर के ऊपर, क्योंकि घर अगर आपका छोटा है तो वायर कम लगेगी, घर आपका बड़ा है तो ज़ाहिर है वायर ज़्यादा लगेगी। पंखे, DC पंखे और DC लाइट्स की कीमत इसमें शामिल नहीं है। अब पंखे और उसकी वायरिंग भी, ठीक है। तो पंखे, DC लाइट्स और उनकी वायरिंग मैंने नहीं इसमें डाली। इसके अलावा आपकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन आप सम अप कर लें, देख तकरीबन कितनी बन जाती है। मैंने प्राइसेस लिख दी हैं आपके सामने, तो आई होप कि आपके प्राइस का भी आपको आइडिया हो गया होगा और आपको ये पता चल गया होगा मैंने कितनी बैटरीज, कितने पैनल्स यूज़ करने हैं 300 वाट का लोड चलाने के लिए। कमेंट्स में अपने क्वेश्चन करते रहें, आने वाली वीडियोस में उन सब का जवाब देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।